1 मार्च शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे साध्य योग से महीने की शुरुआत आप बड़ी शानदार करने वाले हैं। एनर्जेटिक रहेंगे और अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा। चंद्र मंगल का 4 और 10 का संबंध, आज वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का सम्मान और तालमेल बिठा के चलोगे तो आपके काम आज दूसरे भी बना सकते हैं। अगर आप शनि दोष से या किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो मैं आज शनि को प्रसन्न करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले केमद्रुम दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 मार्च शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज फुलेरा दूज है। यह दिन विवाह के लिए करने या फिर विवाह की बात आगे बढ़ाने, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विवाह का अबूझ मुहूर्त भी होता है। इस दिन विवाह के लिए कोई ज्योतिषी गणना की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप किसी भी नए शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग फूलों की होली भी खेली थी। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? गुरु नानक जी ने कहा कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है। वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है, मैं किसी को क्या दूंगा? गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कुराहट दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल तो बोल ही सकते हो। तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि जो कुछ भी दे सके वो आज दीजिए और प्रसन्नता लूटिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 और 2 मार्च को बेंगलुरु में हूं, 8 मार्च जोधपुर, 11 और 20 मार्च को दिल्ली रहूंगा, 12 मार्च कोलकाता, 16 और 29 मार्च को मुंबई, 22 और 23 मार्च को सिंगापुर और 30 मार्च नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन द्वितीया तिथि रहेगी और आज सुबह 11:23 तक पूर्वा भाद्रपद और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया साध्य योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 5:28 के बाद अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और आज राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष शुरू हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए वैसे तो पूरा दिन ही शानदार है, लेकिन उसमें भी शानदार 2 मुहूर्त आपको मिलने वाले हैं। दोपहर 12:15 से 1:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। थोड़े कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए, लीगल अवेयरनेस रखिए और नई टेक्नोलॉजी आप सीखिए ताकि किसी पर मोहताज न रहना पड़े। वर्क प्लेस पर थोड़ा वर्कलोड के प्रेशर के चलते आप डिसीजन गलत लेंगे और मैस में आकर कोई काम करोगे, हो सकता है वीकेंड को एंजॉय करना है और आपको ऑफिस पे काम करना पड़ जाए। ग्रहण दोष के बनने से जॉब में बनते काम बिगड़ेंगे और इससे किसी की अनबन भी हो सकती है। पेशेंस आपको रखना होगा। प्रेशर के मध्य भी रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी जुबान से सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। फाइनेंशियल इश्यूज के चलते स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में पैसों को लेकर कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, इसलिए एक्सपेंडिचर पर लगाम लगाइए और सुर ताल और लय बिठा के चलिए और बजट बनाकर खर्चे करोगे तो आप कम पैसे में अच्छी खरीदारी कर पाएंगे। बिजनेस पर्सन को मैन पावर और मार्केट की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही आज डिसीजन लेने चाहिए। बिजनेस पर्सन अगर लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी से हम काम कैसे लें इस पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाइए, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे साथ साथ रहें। बिजनेस पार्टनर अपनी उम्र में अगर बड़े हैं तो उनकी गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उनका तजुर्बा आपके काम आएगा। व्यापारी लोग अपरिचित और अनुभवहीन लोगों से बातचीत करने से बचें, वरना हो सकता है बात बनते बिगड़ जाए।
आप अपनी गुप्त बातें और किसी के राज किसी से साझा नहीं करें। स्टूडेंट को सफलता हासिल करने के लिए आज स्मार्ट सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बार बार अपने काम को रीचेक करिए। जिससे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आता है उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में और भागीदारी दिखानी होगी। बॉस की नज़रों में आपका काम आने वाला है। जॉब में कुछ बदलाव संभव है और वर्क प्लेस पर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और कॉम्पिटिटर्स एक्टिव हो रहे हैं, थोड़ा आप भी एक्टिव हो जाएं। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को जरूर फॉलो करिए। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बड़े हैं। छोटों की गलतियों पर उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें सही समय पर आने पर उन्हें सीख देनी चाहिए। मिथुन राशि, काम करने का नशा, वर्कोहॉलिज्म जोश बढ़ाएगा आपका। दिन की शुरुआत व्यापार को अच्छा चलाने के लिए आपको जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा और अपने डे को डिजाइन करके वैसे ही चलिए। दोपहर के बाद आप फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर आपका थोड़ा सा बढ़ने वाला है, इस पर थोड़ा चिंतन करिए। बिजनेस में कोई बड़े ऑर्डर और टेंडर के लिए बात चल रही है तो किसी को बात पूरी होने से पहले बताइए नहीं, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्साह से भरपूर रहने वाला है। उत्साह और आनंद के साथ प्रैक्टिस करते हुए परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ले आएंगे। फैमिली के साथ भोजन करिए, अपने थॉट्स को साझा करिए। देखिए दिमाग कितना रिलैक्स महसूस करता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को लेकर आज थोड़ा प्रेजेंटेशन बेहतर देने का आपको मौका मिल सकता है। तैयारी पुख्ता रखिए। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में थोड़े बदलाव लाकर आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं, दिन ला सकते हैं। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई व्यवधान आ रहे हैं तो आज उसमें कमी आएगी और आपके सपने जल्द साकार होंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आज आप लकी हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि दोस्तों के साथ और अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत करते समय जुबान का सही इस्तेमाल करेगा, वरना आप किसी को या अपने को ही बेगाना करने वाले हैं। कर्क राशि, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ेगी। व्यापारी लोग ज्ञान और साहस के दम पर आज विस्तार करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस पर्सन को किसी नई कंपनी में जुड़ने का मौका मिल सकता है। नई जगह से ऑर्डर आ सकते हैं। ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करके आज नई संभावनाएं तलाश करेंगे। वीकेंड पर फैमिली के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिस वजह से आपकी बात को वो कुछ और समझेंगे और आप उनकी बात कुछ और समझेंगे। जॉब करने वाले लोगों को इंपॉर्टेंट जो डेटा है, वैल्यूबल चीज़ें संभाल के रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है। साध्य योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो आज के दिन अप्लाई करने से सुनहरे मौके आपको मिल सकते हैं। अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने में आप सफल होंगे। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की नई किरण जग रही है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। खान पान में लापरवाही आपको गले की रोग दे सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि की ढैया, साढ़े साथी या शनि की दशा में अगर आपको पीड़ा मिल रही है तो उससे निजात पाने के लिए आज सुबह मूंगे की माला से सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिया मंदाचर प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु में शनि एक माला जाप करिए। घर के मुख्य दरवाजे के बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करिए और आसपास कहीं पर भी शमी का पेड़ या पौधा लगा दीजिए। उसकी नियमित देखभाल करिए। शनि की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। और शाम के समय में पीपल को जल अर्पित करिए। पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि, ननिहाल और परिवार से संबंध सुधारिए। अनबन की सुगबुगाहट आ रही है। ग्रहण दोष के बनने से व्यापारी लोग नई प्लानिंग बनाइए, लेकिन पुरानी प्लानिंग का क्या हुआ, इस पर चिंतन और मंथन जरूरी है। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अलर्ट रहिए। हड़बड़ी में कोई गलती करने की संभावना ज्यादा है। आप अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्हें व्यवहार में नरमी लाने की सलाह भी आपको माननी चाहिए। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य कोई न हो, लेकिन हम बहुत सारे दिलों में जगह बना लेते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जल्दीबाजी में कोई जोखिम न लें। फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखेंगे तो आपका दिन बेहतर बनेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। जो सबॉर्डिनेट्स, आसपास के लोग जो काम करते हैं, को वर्कर्स जो भी हैं, वो आपकी सक्सेस से जल रहे हैं और कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी से या आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध से वो नाखुश है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको तकलीफ हो। मानसिक तनाव और सरदर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट आज थोड़े कंफ्यूज्ड नजर आएंगे। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लव पार्टनर और अपने दोस्तों के साथ
कोई नाराजगी है तो उसे दूर कर दीजिए, मन मुटाव ठीक कर लीजिए। बिजनेस पर्सन किसी भी स्थिति में पेशेंस न खोए। बिजनेस में लाभ हानि चलती रहती है, लेकिन धैर्य खोने से नुकसान तय है। बिजनेस पर्सन को किसी नए एग्रीमेंट को अगर साइन करने जा रहे हैं तो पहले लीगल अवेयरनेस जरूर रख लीजिए। संतान की स्टडी और करियर को लेकर माँ बाप कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। आज उनकी चिंता चिंतन में तब्दील होने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिव होकर अपने फील्ड में लग जाइए। आलस्य और लेट लतीफी को अपने घर से या अपने कामकाज से बहुत दूर कर दीजिए। आपको अत्यधिक टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आंखों की तकलीफ हो सकती है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आज यात्राएं संभव है। कामकाज समय से पहले अगर पूरे कर लोगे तो अपनी हॉबीज को पूरा कर पाएंगे और वर्क प्लेस पर सकारात्मक वातावरण भी आप दोपहर के बाद बना लेंगे। काम से फ्री होकर खाली होकर परिवार को पूरा वक्त दीजिए और बिना गैजेट्स के लेजर टाइम व्यतीत करिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। थोड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इस पे कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। वीकेंड होने के बावजूद भी आपके काम को लेकर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है बॉस किसी काम को लेकर आपको बुला ले। जॉब करने वाले लोगों के काम को लेकर कुछ विपरीत परिस्थिति बन रही है, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर पढ़े और साथ में कोशिश करेगा अपने दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करें। जल्दी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर वादा किया समय देने का तो वो दीजिएगा जरूर। शादी की बात, जिन लोगों की उम्र शादी के बराबर हो चुकी है उनकी बात आज पक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए एक्सपीरियंस टीम हायर करिए और मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक बेहतर और नई स्ट्रेटेजी बनाइए। व्यापार में नई प्लानिंग अगर बना रहे हैं तो किसी को नहीं बताएं, सिर्फ उसे अप्लाई करिए। यदि आप स्वयं का आकलन करोगे तो समझ पाओगे कि आप में कितनी गलतियां और कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं। सेहत के मामले में बेफिक्र रहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फैमिली इश्यूज के चलते आज अपने स्पोर्ट्स पर या खेल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आकस्मिक धन लाभ होते होते रुक जाएगा। किसी को बोलिएगा मत काम पूरा होने से पहले। साथ ही योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए व्यापार में यात्रा करने से मुनाफा मिल सकता है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आज हो सकता है कोई विवाद बढ़ जाए। आपका मन अगर शांत रहेगा और जुबान को आराम दोगे तो आपको अच्छे आइडियाज मिलेंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ आपको गैरों के जैसा व्यवहार करने का ग्रह कहीं ना कहीं प्रोवोक करेंगे, इसलिए आप सबके साथ अच्छे से बात करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ हंसते खेलते दिन गुजरे, इसी में आपकी भलाई है। वर्क प्लेस पर स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट सोच और बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपके काम की क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को समझदारी और साहस का मेल दिखाना होगा, इसी से सराहना मिलेगी। स्टूडेंट के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है कि अपने घर से दूर रहकर ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएं। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी के मरीज, जो लोग रात को देर तक जगते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन सेहत को लेकर ठीक नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के किस महान ग्रंथ का पाठ करना क्यों माना जाता है अशुभ। हमारे धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कहा गया है कि महाभारत को न तो घर में रखना चाहिए और न ही इसका पाठ करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ को रखने या पढ़ने से घर में कलह उत्पन्न होता है और परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद जैसी घटनाएं बढ़ती है। और महाभारत आप जानते ही हैं कि अपनों के बीच ही युद्ध हुआ था। महाभारत का पाठ करने से व्यक्ति अपने ही परिवार के खिलाफ होने लगता है और उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को अपने आगे महत्वहीन समझना शुरू करता है। इन्हीं सब बातों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आने लगता है और उसके उग्र अर्थात गुस्सैल स्वभाव के चलते परिवार में कई बार फूट पड़ती है। ऐसी भी मान्यता है इसमें इंसान मानसिक रूप से बड़ा क्रोधित हो जाता है। लेकिन भगवत गीता जो इसका एक पार्ट है वो घर में रखना चाहिए, उसका पाठ आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को ठीक करिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट पुरानी गलती से सीखकर उससे दोहराने की भूल न करें, आज अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन भंग हुआ नहीं और काम में गलतियां हुई नहीं और बॉस इसी को लेकर डांट फटकार या फिर सैलरी में कटौती कर सकते हैं। ग्रहण दोष के बनने से थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, बैठे बैठे किसी पर उलझ बैठेंगे, किसी का गुस्सा आप किसी पर निकालेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन आज मसल पेन की वजह से थोड़ा परेशान रहेंगे। परिवार में जितना मौन और शांत रहेंगे उतनी ही शांति बनेगी। हीमोग्लोबिन, ब्लड या फिर शरीर में विटामिन की कमी के कारण आज थोड़ी सी सेहत आपकी नासाज हो सकती है। बिजनेस पर्सन कोई भी बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीकेंड पर पूरा चिंतन और मंथन करिए। अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है।
आज व्यापारी लोग अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो बहुत सजग उन्हें रहना पड़ेगा। बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों की संगत पर नजर रखिए, उनको आपकी जरूरत है तो जरूरत पूरी करिए। आप पैतृक व्यवसाय में अगर रुचि ले रहे हैं तो आपको अपने माँ बाप या दादा दादी या जिनके साथ आप जुड़े हैं उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। व्यापारी लोगों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा और व्यावसायिक यात्रा भी सफल रहेगी, लेकिन लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आप पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट पक्ष में आएगा या नहीं, लेकिन जैसी उम्मीद है वैसी आप क्या मेहनत कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। आपके पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपका मन लगने वाला है। फैमिली में भाइयों के साथ और बहनों के साथ समय व्यतीत करिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए और डिसीजन ले रहे हैं तो सबके साथ लीजिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सुर ताल और लय बिठाया तो आपके काम वो करेंगे और आप वीकेंड को एंजॉय करेंगे। जॉब में आपके काम आज बनेंगे अगर आप चुप रहेंगे तो। आपके व्यक्तित्व की लोग तारीफ करेंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं, डाइट को प्रॉपर टाइप से फॉलो करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बड़ा सपोर्ट आज प्राप्त करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। लेन देन में सावधानी रखिएगा, सावधानी हटने पर दुर्घटना घटने के चांसेस ज्यादा है, पैसा फंस सकता है। वर्क प्लेस पर कामकाज में आ रही रुकावटें इससे दूर हो सकती हैं और एम्प्लॉयड पर्सन को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है कि आप सही काम करें। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें, काम को बार बार रीचेक करते रहिए। स्पोर्ट्स पर्सन का किसी बड़े इवेंट में या फिर टीम में सिलेक्शन जल्द होने वाला है, परफॉर्मेंस बेहतर दिखाइए। आपके कंधों पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, कंधों को मजबूत कर लीजिए। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में हम सफर को शामिल जरूर करेगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बॉन्डिंग मजबूत करिए और बड़ी डील के बारे में आज बात बनेगी। बिजनेस पर्सन, अचानक से आपको प्रोग्रेस के नए आइडियाज मिलेंगे, नई प्लानिंग आप बना सकते हैं। स्टूडेंट को अपने फील्ड में चल रहे प्रयास आज संतुष्टि देंगे। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वीकेंड को एंजॉय करने शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है, इसे आप पोस्टपोन मत करिएगा। मीन राशि, मन थोड़ा विचलित, अशांत, घबराहट और डर, चिंता का शिकार रहेगा। शादी योग के बनने से मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से करिएगा काम को लेकर। व्यापारी लोगों को पीछे चल रही या पिछली परियोजना को क्या हुआ, प्लानिंग का क्या हुआ है, उस पर आकलन करने के बाद ही आप दूसरी प्लानिंग बनाइए। व्यापारी लोगों को डील से संबंधित मामलों में सही फैसले लेने होंगे। लाभ के नए अवसर आपके हाथ लगेंगे और लेन देन में सावधान रखिए। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा, आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल लिंक आपके बढ़ेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप छा जाएंगे। फैमिली में हो सकता है कि आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज रूपरेखा बन जाए, बात बन जाए या कुछ फिक्स हो जाए। वीकेंड पर सेहत को लेकर आपको लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली ड्राइव करते समय। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन आपका बन सकता है। जल्दी काम से फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप अपने परिवार को समय और मान सम्मान पूरा दें। स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली इश्यूज के चलते हो सकता है आज परफॉर्मेंस ट्रैक पर लाने का मौका न मिल पाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं केमद्रुम दोष के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेले हो, यानी जहां पर भी विराजमान है वहां साथ में कोई न हो, आगे पीछे भी कोई ग्रह न हो, तो इसे केमद्रुम दोष कहते हैं। और चंद्रमा मनसो जातक, मन और मस्तिष्क के स्वामी माने जाते हैं और ये निर्बल हो जाते हैं। ऐसे लोग एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, नेगेटिव सिचुएशन रहती है, कितना भी अच्छा काम कर ले इनको बुराई ही मिलती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अपने वजन के बराबर गेहूं को आप जरूरतमंद लोगों में बांटिए और कोशिश करें कि आज थोड़ा सा तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनिदेव का अभिषेक करें। और शनि मंदिर के बाहर जो याचक बैठे रहते हैं उनमें किसी को जूते चप्पल, किसी को नमकीन खिला दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम,
या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।